तो चलिए पूरे वर्ष भर का खेल परिदृश्य देख लेते हैं। यहाँ से बाहर से कुछ आएगा नहीं, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया हमने। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों करवा ही चुके हैं आपको। बाकी रामायण वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा आपको। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु 5 लोगों को दिया गया था। रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, विनेश फोगाट कुश्ती से, रानी रामपाल हॉकी कप्तान है, आपको मालूम भी होगा, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं, ऊंची कूद से संबंधित हैं। तो ऊंची कूद से संबंधित है मरियप्पन थेंगालू, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न पुरस्कार इसको कहा जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब चेंज कर दिया गया है। बीसीसीआई पुरस्कार 2019, ये पाली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को, हालांकि पुराना हो गया लेकिन अवार्ड ये 2019 वाला ही मिला था, 2020 में जो दिया गया था उसके बाद दिया नहीं गया था, तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो पाली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड पूनम यादव को, दिलीप सरदेसाई सर्वोच्च विकेट टेकर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के श्रीकांत को मिला, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट महिला का पुरस्कार अंजुम चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ डेब्यूट का अवार्ड मयंक अग्रवाल को मिला। सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2020 जो पुरस्कार मिले हैं आर्मंड माडो डुप्लाटिस, ठीक है, ये अमेरिका के हैं पुरुष में, और यूलिमार एंड्रिया रोजस वेनेजुएला की हैं, महिला खिलाड़ी हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2020 का अवार्ड दिया गया है। आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड 2020, ठीक है, मतलब दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिया गया है, स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड एमएस धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, वनडे क्रिकेटर का अवार्ड अर्थात दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली पुरुष में, महिलाओं में एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं। T20 क्रिकेटर अगर देखा जाए पूरे दशक की सर्वश्रेष्ठ, तो राशिद खान अफगानिस्तान के हैं, मेल है, मेल में मिला इनको, और फीमेल में एलिस पेरी को ही मिला। तो एलिस पेरी को 2 अवार्ड मिले, वनडे क्रिकेटर का और T20 क्रिकेटर दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021, ये पुरुष में राफेल नडाल को, महिला में नाओमी ओसाका को। टीम की बात करें तो बेयर म्यूनिक को, और ब्रेक थ्रू का सर्वश्रेष्ठ ब्रेक थ्रू अवार्ड जो मिला है पैट्रिक होम्स को। ठीक है, तो ये चारों आप रट लीजिएगा। क्रिकेट की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जो कि पहली टेस्ट चैंपियनशिप थी, कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच 18 से 23 जून 2021 के बीच हुआ था, एजेस बाउल स्टेडियम जो कि साउथ टेम्पन इंग्लैंड में है। मैन ऑफ द मैच इसमें कौन रहा? काइल जेमिसन रहे न्यूजीलैंड के। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? केन विलियमसन न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड ही विजेता रहा इसमें, भारत को हरा करके इसने पहली टूर्नामेंट जो है जीत ली, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इसने जीत ली। तो 8 विकेट से इसने भारत को पराजित किया था। सर्वाधिक रन जो है इस सीरीज में मार्नस लाबुशाने ने बनाए, ऑस्ट्रेलिया के हैं। विकेट सर्वाधिक इस सीरीज में आर अश्विन ने लिए, भारत के हैं। सर्वाधिक छक्के इस सीरीज में बेन स्टोक्स ने लगाए, इंग्लैंड के हैं। अंशुला राव डोप प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बनी है, ध्यान रखिएगा, अंशुला राव। शेफाली वर्मा क्यों चर्चा में रही? T20 में पहली रैंक इन्होंने प्राप्त की है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अर्थात T20 और वनडे सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। क्रिक उरू ये क्या है? तो क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट है। क्या नाम है? क्रिक उरू, और वीरेंद्र सहवाग ने इसको लॉन्च किया। नाम पूछ सकता है क्या है, तो क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट है। वीनू मांकड़ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? वीनू मांकड़। इसके पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर इस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। अजिंक्य रहाणे क्यों चर्चा में रहे? जॉनी मुलाग पदक इनको प्रदान किया गया। मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनको ये पदक दिया गया, जॉनी मुलाग पदक। एलन बॉर्डर मेडल 2020-21 किसको प्रदान किया गया? स्टीव स्मिथ को, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान भी हैं। रमेश पवार भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच बनाए गए। क्या नाम है? रमेश पवार।
महिला क्रिकेट टीम, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, उसके मुख्य कोच बनाया गया। बाबर आजम क्यों चर्चा में रहे? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में इन्होंने विराट कोहली को प्रतिस्थापित करके पहली रैंक हासिल कर ली, इसलिए चर्चा में रहे। कीरोन पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने विश्व के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हर्षल गिब्स, उसके बाद युवराज सिंह, और तीसरे कौन बने? कीरोन पोलार्ड। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा। बीसीसीआई ने ओलंपिक खिलाड़ियों को 10 करोड़ तैयारी के लिए देने के लिए, मतलब तैयारी के लिए देने की घोषणा की थी। किसने? बीसीसीआई ने, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है। एशिया कप 2021 कहाँ पे आयोजित होगा? श्रीलंका में, ठीक है। लेकिन अब 2021 में न होकर के 2023 में होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मिताली राज क्यों चर्चा में रही? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला बनी है। वहीं वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी बनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मतलब वनडे, T20 सब मिला करके 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी महिला, और वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी। दोनों चीज़ों में अंतर है, याद रखिएगा। गर्ल गैंग, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत क्या रहेगा? गर्ल गैंग। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, ये तमिलनाडु ने जीती है बड़ौदा को हरा करके। तो तमिलनाडु ने जीती बड़ौदा को हरा करके। ऋषभ पंत 27 पारियों में, टेस्ट मैच की 27 पारियों में 1,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने। ब्रिस्बेन टेस्ट में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। तो 27 पारियों में ये 1,000 रन बनाए, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने ऋषभ पंत। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 490 पारियों में इन्होंने यह कमाल किया है। सचिन तेंदुलकर जो है अब दूसरे स्थान पे चले गए, इसके पहले पहले स्थान पे थे, देखिए, सबसे तेज 23,000 रन बनाने के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी विराट कोहली बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। आर अश्विन 77वें टेस्ट मैच में 400 विकेट इन्होंने पूरे किए, और ऐसा करके भारत के सबसे तेज और दुनिया के दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं 400 विकेट लेने वाले। क्रिस गेल की बात करें तो T20 में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। कौन? क्रिस गेल। टेनिस की बात करें तो विभिन्न जो बड़े खेल होते हैं उन्हीं से पूछता है प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, महिला एकल नाओमी ओसाका, पुरुष युगल इवान डोडिग और फिलिप पोलासेक ने, महिला युगल एलिस मर्टेंस और आर्यना सबालेंका ने, मिक्स्ड युगल राजीव राम यूएसए के हैं और बारबोरा क्रेजिकोवा ने। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच ने, महिला एकल का बारबोरा कंज सिकोवा ने, पुरुष युगल का पीएच हर्बर्ट और निकोलस माहुत ने, महिला युगल का बारबोरा केसिकोवा और कैटरलिना सिनियाकोवा ने, मिश्रित युगल देसिरा क्राउजिक और जोस सैलिसबेरी इन्होंने जीता। विंबलडन चैंपियनशिप की बात करें तो पुरुष एकल नोवाक जोकोविच ने, महिला एकल एश्ले बर्टी ने, पुरुष युगल निकोला मेट पेविक ने, महिला युगल एलिस मर्टेंस और हसी सुवेई ने, मिश्रित युगल देसिरा क्राटजिक और नील स्कूस्की ने। यूएस ओपन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में हुआ है 2020 वाला, अगर पूछेगा तो डोमिनिक थिएम ने मेल में और नाओमी ओसाका ने फीमेल में जीता था। लेकिन अभी जो इसी महीने हुआ है पुरुष एकल, डेनियल मेदवेदेव ने, रूस के हैं, नोवाक जोकोविच को हराया था इन्होंने। महिला एकल एमा रादुकानु ने, यूके की हैं, इन्होंने जीता। पुरुष युगल राम और सैलिसबेरी ने, महिला युगल स्टोसुर और झांग ने, और मिक्स डबल क्रागजिक और सैलिसबेरी ने। बैडमिंटन की बात करें तो स्विस ओपन कैरोलिना मारिन ने जीता था पीवी सिंधु को हरा करके। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 की विजेता कौन रहा? विजेता इसमें भारतीय टीम रही। दूसरे स्थान पे फ्रांस रहा। युगांडा इंटरनेशनल 2021 वरुण कपूर मेल्स में और मालविका बेसोड फीमेल में इन्होंने ये पुरस्कार जीता।
मतलब ये टूर्नामेंट जीता, युगांडा इंटरनेशनल 2021। फुटबॉल की बात करें तो इस बार फुटबॉल के बहुत मतलब कि विख्यात जो प्रसिद्ध टूर्नामेंट है वो तो नहीं हो पाए, लेकिन जो हुए हैं यूईएफए यूरो कप 2020, 24 टीमें इसमें भाग ली थी, जिसमें इटली ने टूर्नामेंट जीता इंग्लैंड को हरा करके। गोल्डन बूट इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला। कोपा अमेरिका 2021 ये अर्जेंटीना ने जीता ब्राजील को हराकर। यूईएफए चैंपियंस लीग 2021 चेल्सी ने जीता मैनचेस्टर को हराकर। ला लीगा 2021 टूर्नामेंट एटलेटिको मैड्रिड ने जीता रियल मैड्रिड को हराकर। इंडियन सुपर लीग 2020-21 मुंबई सिटी एफसी ने जीता था मोहन बगान को हराकर। कोपा डेल रे ट्रॉफी ये बार्सिलोना ने जीता। तो ये कोपा डेल रे है और ये कोपा अमेरिका, दोनों में अंतर है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 ये पुरुष में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को मिला, पोलैंड के हैं, और महिलाओं में लूसी ब्रांच को मिला, यूके की हैं। हॉकी में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को एटनी ग्लिटचिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। शतरंज की बात करें तो अर्जुन एरिगेसी भारत के हैं। इन्होंने जो है ब्रागांका पुर्तगाल शतरंज ओपन ये टूर्नामेंट जीता। तो क्या नाम है इनका? अर्जुन एरिगेसी ने। निहाल सरीन सर्बिया ओपन चेस टूर्नामेंट में ये विजेता रहे। निहाल सरीन भारत के हैं। अभिमन्यु मिश्रा भारत के तो नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के जरूर हैं, अमेरिकी हैं। दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन है। स्पार्कसन शतरंज कप 2021 जो कि जर्मनी में आयोजित हुआ, नो कास्टलिंग शतरंज टूर्नामेंट रहा। ये एक नया प्रकार है जिसको व्लादिमीर क्रेमनिक ने बनाया था। ठीक है, इन्होंने इसकी कल्पना की थी, ये प्रारूप नया बनाया था, लेकिन विश्वनाथन आनंद ने इन्हीं को हरा करके ये टूर्नामेंट जीत लिया। ठीक है, तो अपने आप में रोचक चीज़ रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 ये 32वां ओलंपिक था। दूसरी बार ऐसा मौका था जब टोक्यो में आयोजन हुआ है इसका, और एशिया का ऐसा पहला शहर बन गया है जहाँ पे 2 बार ओलंपिक का आयोजन हुआ। दक्षिण एशिया का पहला शहर। 23 जुलाई 8 अगस्त से 8 अगस्त 2021 तक ये टूर्नामेंट चला। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है डेट भी। इसमें पहले स्थान पे यूएसए रहा 113 मेडल जीत करके, और तीनों अर्थात 39 गोल्ड जीते, 41 रजत और 33 कांस्य, और तीनों में ही ये सबसे ज़्यादा रहा। दूसरे स्थान पे चीन रहा 38 पदक, चीन ने केवल 1 पदक कम था चीन का अगर गोल्ड में देखा जाए तो। जापान की बात करें तो 58 पदक जापान के थे, तीसरे नंबर पे था। भारत इसमें 48वें नंबर पे रहा। 7 कुल पदक भारत ने जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 रजत पदक, 4 कांस्य पदक रहे, ब्रॉन्ज। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, मेल पुरुष खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में सबसे पहले मीराबाई चानू ने ही इस ओलंपिक में भारत की तरफ से पदक जीता था, रजत पदक। ठीक है, 49 केजी भारोत्तोलन में, 49 केजी मतलब 49 केजी वर्ग में, इनका मतलब 49 केजी के अंडर में ये इनका वजन है। रवि दहिया की बात करें तो कुश्ती में 57 केजी वर्ग में रजत पदक जीता इन्होंने। लवलीना बोरगाहन मुक्केबाजी में 64 से 69 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जो इन्होंने कांस्य पदक जीता, फीमेल है। हॉकी पुरुष ने, जो पुरुष टीम है, 41 साल बाद कांस्य पदक जीता ओलंपिक में। कप्तान कौन है हॉकी टीम के? मनप्रीत सिंह। बजरंग पुनिया कुश्ती 65 केजी वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो इस तरह से भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीते। 2020 ओलंपिक में नए खेल, 4 नए खेल शामिल हुए। एक तरह से 5 नए खेल शामिल हुए। कौन? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। लेकिन बेसबॉल को भी 2008 के बाद से 2020 में अर्थात इस बार शामिल किया गया। इस तरह से 5 खेल इस बार शामिल हुए थे, जिसमें से 4 बिल्कुल नए थे। ठीक है, बेसबॉल को अगर छोड़ दिया जाए तो 33 प्रतिस्पर्धाएं, 339 इवेंट्स इसमें आयोजित हुए। समापन समारोह की थीम क्या रही? वर्ड्स वी शेयर। शुभंकर क्या था ओलंपिक का? मिराई तोवा। उद्घाटन समारोह में भारत तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। पहली बार रहा जब 2 लोग ध्वजवाहक रहे भारत तरफ से। समापन समारोह में ध्वजवाहक भारत तरफ से कौन रहा? बजरंग पुनिया। 205 देशों ने कुल भाग लिया था इसमें, अगर एक और जोड़ दिया जाए, आरओसी अर्थात रूस
ने, चूंकि रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया था ओलंपिक के समिति के द्वारा, तो रूस ने ओलंपिक के शरणार्थी के रूप में इसमें भाग लिया था। तो 250 देश और एक ओलंपिक शरणार्थी, मतलब आरओसी को जोड़ लिया जाए तो, ठीक है ना। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए देशों में, तो रूस एज ए कंट्री और उत्तर कोरिया ने नाम वापस ले लिया था कोविड के कारण, तो दो देश शामिल नहीं थे। भारत के 127 खिलाड़ी इस बार गए थे भाग लेने। एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो दुबई में आयोजन हुआ था इसका। ये पूछ सकता है डायरेक्ट कहाँ पे आयोजन हुआ, दुबई में। भारत ने इसमें 20 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक थे। टोक्यो पैरालंपिक खेल जो अभी कुछ ही दिन पहले आयोजित हुआ था 2020, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक चला था। चीन इसमें नंबर 1 पे रहा 207 पदक के साथ, 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य। दूसरे स्थान पे इंग्लैंड रहा, तीसरे स्थान पे यूएसए रहा। भारत इसमें 24वें स्थान पे रहा। कुल 19 पदक भारत ने जीते, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 5 इसमें गोल्ड रहे, 8 सिल्वर रहे और 6 ब्रॉन्ज रहे, ठीक है। 1960 में रोम में पहली बार पैरालंपिक खेल आयोजित हुए थे, ध्यान रखिएगा। भारत ने सबसे पहले 1969 में पैरालंपिक जो हुए थे उसमें भाग लिया था। भारत अब तक कुल मिलाकर के 31 पदक जीत चुका है, जिसमें 19 अकेले इसी बार जीता। 163 देश, 22 खेल और 540 प्रतिस्पर्धाएं इस बार आयोजित हुई थी। भारत तरफ से 119 लोग गए थे, प्रतिनिधिमंडल 119 लोगों का गया था, जिसमें 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कुल 9 खेलों में इन 54 खिलाड़ियों ने अपना हाथ आजमाया था। भूटान, मालदीव, ग्रेनाडा, पराग्वे, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडिनेस ने पहली बार इसमें पैरालंपिक में भाग लिया था। शुभंकर क्या था 2020 पैरालंपिक का? सोमाइटी। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत तरफ से कौन था? टेक चंद्र। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था भारत तरफ से? अवनी लेखरा। पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी अवनी लेखरा बनी, ध्यान रखिएगा। और 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है अवनी लेखरा। गोल्ड और कांस्य इन्होंने जीता है। भारत के 2 खिलाड़ियों ने 2-2 पदक जीते, एक अवनी लेखरा, एक गोल्ड एक कांस्य, और एक सिंहराज अधाना है, इन्होंने एक रजत और एक कांस्य जीता, ठीक है। तो सिंहराज अधाना किससे संबंधित है? शूटिंग से। और अवनी लेखरा किससे संबंधित हैं? ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। तो ये हमने बांट दिया है, आप देख सकते हैं। गोल्ड किसने जीता? अवनी लेखरा निशानेबाजी में। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में और मनीष नरवाल ने शूटिंग में। वहीं रजत की बात करें तो भावना पटेल ने टेबल टेनिस में, योगेश कथुनिया ने चक्का फेंक में, निशांत कुमार ने ऊंची कूद में, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में, प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से थे, ध्यान रखिएगा, ऊंची कूद में, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक, सुहास एलवाई जो कि उत्तर प्रदेश, हालांकि हैं तो कर्नाटक के मूलतः, लेकिन उत्तर प्रदेश में नोएडा जिले के जिलाधिकारी हैं, बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता। सिंहराज अधाना ने 2 पदक जीते, एक रजत और एक कांस्य। हरविंदर सिंह, कांस्य की बात करें तो हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में, सिंहराज अधाना ने शूटिंग में, अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में, शरद कुमार ने ऊंची कूद में, सुंदर गुर्जर ने भाला फेंक में और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ये जीते कांस्य पदक। मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2021 किसको मिला? शिवाजी बनर्जी, मरणोपरांत इनको मिला। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड राय कृष्णा को मिला। मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2021 में जो मेन पुरस्कार होता है लाइफ टाइम, शिवाजी बनर्जी को। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का राय कृष्णा को। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अभिमन्यु ईश्वरन को। और सर्वश्रेष्ठ एथलीट का विदिशा कुंडू को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि 34वीं थी, अलमाटी में आयोजित हुई थी कजाकिस्तान में। इसमें ईरान और कजाकिस्तान संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। कुल 17 पदक दोनों ने जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज रहे। भारत का इसमें तीसरा स्थान रहा 14 पदक के साथ, जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज भारत ने जीते। रवि दहिया ने मेल में ये 5 जो पदक वीर थे, स्वर्ण पदक वीर, उनके नाम हमने लिखे हैं, जिसमें एकमात्र पुरुष खिलाड़ी रवि दहिया थे जिन्होंने स्वर्ण जीता मेल में। उसके बाद विनेश फोगट, अंशु मलिक, सरिता मोर और दिव्या काकरान ने फीमेल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। यूपी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इकॉन स्टेडियम में सम्मान समारोह आयोजित किया था ओलंपिक खेल विजेता पदक विजेताओं के सम्मान में। तो यूपी के प्रतिभागी जितने भी भाग लिए थे जीते, जिन्होंने नहीं जीता केवल भाग लिया था, 25-25 लाख मिले थे। इसके अलावा जो स्वर्ण पदक विजेता थे
तो एक ही स्वर्ण पदक विजेता था, मतलब नीरज चोपड़ा, उनको स्वर्ण पदक के लिए 2 करोड़ रुपए। रजत पदक विजेता जो थे उनको 1.5 करोड़ रुपए। कांस्य पदक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे। यूपी सरकार ने कुश्ती को, किस खेल को पूछ सकता है कि 2032 तक गोद लेने का फैसला किया, तो कुश्ती को। 7 अगस्त को एएफआई ने भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला किया, क्योंकि 7 अगस्त को ही गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने यह दिवस मनाने की घोषणा की 7 अगस्त को। श्रीलंका, मैच फिक्सिंग से जुड़े सभी कृत्य अपराध इसने घोषित किए। तो किस देश ने हाल ही में मैच फिक्सिंग से जुड़े सभी कृत्य अपराध घोषित किए, इसके लिए दंड, कड़े दंड का 10 वर्ष के दंड का प्रावधान किया श्रीलंका ने। मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये 3 जो हैं आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए सदस्य बने। अब कुल इसमें 106 सदस्य हो गए, जिसमें 12 पूर्ण सदस्य हैं और 94 सहायक सदस्य। विराट कोहली की बात करें तो इंस्टाग्राम में 100 मिलियन फॉलोवर वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हो गए हैं। क्रिकेटर की बात याद रख, क्रिकेटर यहाँ पे लिखा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये कहाँ पे आयोजित हुए? गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। आर अश्विन, आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ संघ का पुरस्कार किसको मिला? तो आर अश्विन को मिला। खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2025-26 तक विस्तारित कर दिया गया है। आगामी खेल आयोजन, जो प्रमुख आयोजन है, ध्यान रखिएगा, बहुत वैसे आयोजन होंगे लेकिन जो प्रमुख हैं वो याद रखिएगा। 33वां ओलंपिक जो होगा 2024 में पेरिस में होगा, फ्रांस में। और 34वां कहाँ होगा? 2028 में, अमेरिका में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होने वाला है? कतर में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? भारत में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में होगा, चीन में, 2022 में। 19वां एशियाई खेल 2022 में हांगझोऊ में होगा, चीन में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 में उत्तराखंड में आयोजित होंगे, वहीं 39वें 2022 में मेघालय में आयोजित होंगे। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होगा, 2021 में होना था लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 2022 कर दिया गया है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये कहाँ पर आयोजित होगा? भारत में। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 में ये स्पेन व नीदरलैंड आयोजित कराएगा इसको। 7वां आईसीसी T20 विश्व कप 2023 में कहाँ पर होगा? 2021 में, सॉरी, इसी वर्ष कहाँ होगा? यूएई और ओमान में। 13वां आईसीसी विश्व कप 2023 कहाँ पर होगा? ये आईसीसी 50 ओवर वाला विश्व कप 2023 में कहाँ होगा? भारत में आयोजित होगा। तो इतने महत्वपूर्ण खेल, तो खेल से संबंधित जितने प्रश्न थे इसमें कवर हैं, तो यहीं से जो पूछा जाएगा पूछा जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। 24 अक्टूबर तक आप लोग लगातार बने रहिए। महत्वपूर्ण जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और रामायण कल, मैंने कहा है कि कल परसों तक 1-2 दिन में हम रामायण दे देंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। करेंट अफेयर्स, बहुत बहुत धन्यवाद।